हरि ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली वासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे अरविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं वृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम वत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खडुपाण्डवरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठितप्रहतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिः श्रुता
भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवदेवं देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो जस्यान्तरं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री 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 गुरुदेवाय प्रेमानंद महाराजाय श्री 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 गुरुदेवाय नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पूरी धाम से श्रवण कर रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए गीतोपदेश, जो गीता की उपदेश थे, महान उपदेश थे, सारे मानव जीवन की कल्याण के लिए। देखिए, ये अर्जुन के लिए, अर्जुन की सवाल नहीं थे, और अर्जुन हमारे लिए भगवान के पास सवाल किए थे, हम कैसे उद्धार पाएंगे। हम आज मानव शरीर में हैं, गत जन्म में कुछ भी दूसरे पशु पक्षी कीट पतंग शरीर में थे, और भविष्य में मरने के बाद दूसरे जन्म में जो मनुष्य जन्म हमको मिलेगा, इसी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमारा अंतिम अंत गति अंतमति वैसी गति। जैसी जंग जंग वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेबरं तंग तमी वैति कौन्तेय सदा तदभाव भावित। मनुष्य मौत के समय जिस चिंतन में किसी को शरीर को छोड़ता है, उसी गति प्राप्त हो जाता है। इसी तरफ हम सांसारिक मनुष्य से संसार की चिंता, हमारा भोग और लालसा, भोग संग्रह में मन हमारा सदा लिपट रहे। इसीलिए इसी मन को भोग और संग्रह से कुछ ही क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसी से लौटे आए और भगवान के पास जुड़े। हे कृष्ण गोविंद, हे नारायण, हे अच्युत, हे माधव, हे मुरारी, हे गोपाल, इसी तरफ भगवान की कोई ना कोई नाम बार बार, हे राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो। जो भी नाम आपको पसंद है, जो भी गुरुदेव के दिए हुए नाम प्राप्त हुए, इस नाम को बारंबार जप करते करते इस भवसागर से पार होने के लिए इस भगवान की एक विधान है। इसी में कोई टंका पैसा, धन संपत्ति, भैट, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कुछ भी कोई भी आए, आप राम राम कहा बैठे होंगे तो पुलिस आज किया, पुलिस बाबू कोई पूछेंगे नहीं क्यों ही धीरे से बच गई, राम राम होते, रावण रावण हो, ऐसे कोई बोलेंगे नहीं आपको।
ये कलिजुग हो, लेकिन सत्य त्रेता में हिरण्य के समय, रावण कुंभकर्ण के, कंसासुर के समय ऐसे बोलते राम नाम जहाँ भी बोलते ब्राह्मण देख जो उसको विक्षण कर दो। ब्राह्मण वैष्णव साधु सन्यासी जिसी को जो भगवत चिंता करेगा उसी को बेक फेक मुड़ा मुड़ी करके पार्टी में विक्षण करो, ऐसी ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन अभी ऐसी ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट भारत सरकार की गवर्नमेंट की अंडर ये सेकुलर इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए हमारा धर्म को हम कैसे बजाय रखे। सनातन धर्म नासत्व विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्त स्तनव तत्वदर्शी भी। अकृत्य नैव कर्तव्यं प्राण त्यागोपि संस्थिते न च कृत्य परित्यज्य मेष धर्म सनातन। सनातन धर्म जो आगे थे, अभी है और भविष्य में रहे, कंटिन्यूस से चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं सनातन, जिसकी ना माइनस है ना प्लस है, ना गुणन है ना हरण है। ये सनातन धर्म। इसीलिए क्षेत्रादि जो क्षेत्र से आप श्रवण कर रहे हैं, इस क्षेत्र की अधिपति जहाँ की भगवान जगन्नाथ की कृपा से मेरे तरफ एक अधम अन्याय जो कैरेक्टरलेस जो पतित ब्राह्मण बोलने से भी लाज लगता है निजको। ब्राह्मण तो नहीं बोले, पतित चंडाल को भी स्थान दिए क्षेत्र धाम ने जगन्नाथ की अहेतु की कृपा से। इस श्री जगन्नाथ क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जी और माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी श्री इस चारों देवों की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवता 33 करोड़ से देव और देवी जो कि चतुर्धा मूर्ति की सेवा करने के लिए रहते हुए भी विश्व की जितने भी कीट तरु पतंग लता जितने भी अचंत जितने भी जीव जगत है उसी को भी कल्याण करते हैं। कोई ना कोई देव रूपे क्या पानी देते हैं, कि पवन देते हैं, कि माटी देते हैं, कि आग देते हैं, कोई खाने के लिए बंदोबस्त को करते हैं, कि छाई देता है, कि इसी तरह हमें इस संसार में हम जो कुछ सुख प्राप्त हो चुके होते हैं दूसरे की कृपा से हम सुखी होते। इसी तरफ मन में सोच लो कि हम क्या करें तो दूसरे लोग सुखी होंगे। ये है गीता की त्याग। गीता इज इक्वल टू जो इसको उल्टा दो तो त्याग गीता। गीता जैसे मेरा मरा 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 से बोलने से राम राम हो गया। इसी तरफ गीता 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 से स्वल्प माने सीरियल जप करेंगे तो त्यागी तागी 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 डेडिकेट की प्रतीक हो जाएगा, समर्पण की प्रतीक हो जाएगा। जो बोलते हैं ऑफर कर देंगे अपने को भगवान के श्री चरण में ऑफर कर देना, ये वो गीता की निर्जास है, गीता की डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड श्री कृष्ण की। आइए विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज जो कि विश्व की प्रत्येक मनुष्य जो भी कृपा चाहे अभी वो वृंदावन धाम जाओ, उसी के दर्शन करो, मंत्रोपद से लियो न लियो उसी दूसरी बात। गीतायं श्लोक पाठेन गोविंदं स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत। 108 हनुमान चालीसा बोलने से छूट ही बंदी महासुख होई। जो भी बोलते जो जहाँ भी बोलते गोसाई महापुर जी 108 हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा बोलने के लिए पवन उठ जाता है मुंह से। आज कलिकाली युग में 112 108 जय हनुमान जय जो बोलते नॉन स्टॉप के जो दुरंत एक्सप्रेस तरफ से चलाना, ये भक्ति भाव की मार्ग नहीं है। इसी तरफ हमको इतना फल की आसक्ति रखना मत रखना, क्योंकि कर्म करते हुए ही फल की प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए बुरे कर्म करो, बुरे का फल बैलेंस हो जाएगा। अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म का फल भगवान जरूर विधान कर दे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय में भगवान ने बोले अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्ते कर्मणि। है अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसी को ऊपर वाला की जो भी इस संसार से तुझे उठा भेजे उसको मालूम होता है, वो उसके टाइम से तुम फल देंगे। देखिए मैंने मेरा काम है शाम के समय गीता भागवत किसी के पास पंडित घर ब्राह्मणी की सेवायत के घर के जाकर भगवान की गीता वाणी उसको सुनाते, और क्या मिलते न मिलते मिलेगा नहीं मिलेगा इसी को भगवान को पता है। पहले सोचना कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी से भगवान को रूप से नाम रूप गुण धाम के अविश्वास करना कोई आवश्यकता नहीं। चाहे पार्थिव मनुष्य को अविश्वास करो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो कभी विश्वासघात क्या कर देंगे, लेकिन भगवान कभी आपको साथ जो गद्दार नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, परम दयालु परम कृपालु। आप जितने भी पाप करो, हे प्रभु मैंने इतना पाप किया है,
हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, हे प्रभु जप तप व्रत दान तपस्या सत्य शौच दया धर्म कुछ भी मेरा पास नहीं है, साधना नहीं, एकादशी व्रत जो द्वादश यात्रा करते नहीं, पुरुषोत्तम मास में क्या पुण्य करते नहीं, पितृपुरुष के तर्पण किए करते नहीं, क्या कितने भी एकादशी व्रत जो बड़े जो भी कुछ भी धर्म शास्त्र में लिखा है प्रभु के आपको पाने के लिए मैं उसी से दूर से रहता हूँ। इसलिए तथापि आप कृपाल हुए इसी तरह शरण जाकर भगवान के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाते हुए, और जितने भी साधु संत ब्राह्मण वैष्णव और जति सन्यासी लघुजन गुरुजन संत महापुरुष और जड़ और चेतन विशेष सेवाएं तो भाई और बहन को श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए श्रीमद् भगवद गीता की 9वां अध्याय राज विद्या राजयोग में भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन तपाम्यहं महं वर्षं निगृह्यान मृत्यु सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत सच्चाहम अर्जुनम। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से वर्षा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है वह सब का सब असत अलग प्रकृति है व अपरा प्रकृति है, परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह सत परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी करेले आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी। इसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उस वर्षा देना, ये दोनों विपरीत कार्य है। ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सत सच्चाहम, सत और असत भी मैं हूँ, इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों को विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करें। विवेक में तो सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य अर्थात भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत्य असत का विवेक मुख्य होने के इसमें ज्ञान मार्ग में सत्य असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति ही है। ज्ञान मार्ग में साधक भगवान असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। साधक असत की निषेध पर जितना और जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसी की उपेक्षा करना चाहिए बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाना है व हटाता है, न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला की सिवाय कुछ नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा लग गया, कोई धनवान हो गया,
कोई निर्धन हो गया। यह सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वे कभी सत्युग युग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, वो कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलियुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। भगवान के जो मम भक्त विनोदार्थे करोमि विविध लीला, भक्तों के लिए भगवान ने लीला करते। जगन्नाथ जी की क्या रथ अभाव है, काठ लगाने के 3 साल 2 महीना लगता है भगवान के लिए, रथ के लिए नहीं, ये लीला है। देखिए कितने भी आनंद से भक्त वृंद का, जब से माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से पहले 1 दिन 2 दिन से पहले बड़दान में तीनों ट्रक में रथ की काठ लिखा है। 2226 रथ यात्रा जय जगन्नाथ इसी तरफ लिखते हुए, जो दारू बोलते हुए जो लकड़ी आते बर्तन में, उसी को देखते ही भक्त के मन में आवेग आ जाता है, जी जगन्नाथ के में रथ यात्रा देखो। देखिए ये प्रेम है। वो एक 7 दिन 9 दिन के किसे चल जाएगा उसको मालूम नहीं होता, किंतु उसी दिन तक और श्रावण मास अमावस्या तक जितने दिन तक रथ रहेगा, आरंभ शुरू होने से रथ की वह वरदान से निकलने तक 6 मास लगते हैं। माघ मास से श्रावण मास अंतिम अर्थात भाद्रव आश्विन पक्ष, तो जो बोलते माँ दुर्गा की गोसामणि यात्रा जिस होने से पहले इसी रथ को निकाला जाता है। इतने जो 6 महीने तक इतने आनंद लगते हैं देखने से। जीव जहाँ भी आप बोले कहते हैं प्रभु यहाँ बैठे थे, प्रभु चले गए और दूसरे साल को आएंगे, हम थे है तो देखेंगे, नहीं तो राम नाम होकर स्वर्ग द्वार चला जाएगा तो अब क्या देखेंगे, जो तो हो देखेंगे। इसी तरफ मन में सोचते हुए भगवान में शरण जाते हुए भगवान बोलते हैं क्या, त्रैविद्यामां सोपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मस्तनंति दिव्यादि विभो देव भगवान। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों के करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों की फलस्वरूप पवित्र इंद्र लोक के प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्य का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्य की उपासना का फल नाशवान ही होता है। मैंने जो कुछ समय पहले बोला, जो गीता श्लोक पाठन गोविंदं स्मृति कीर्तनात्, गीता के एक श्लोक पाठ करने से, भगवान गोविंद की स्मृति चारण करने से, साधु महात्मा की दर्शन करने से तीर्थं कोटिं फलं लभते, करोड़ तीर्थ में स्नान करने से जितने फल मिलता है, एक साधु को दर्शन करते हैं उतना फल मिलता है। इसीलिए आपके पास समय सुविधा श्रद्धा विश्वास आग्रह है तो आपके पास जितने शीघ्र पाओ वृंदावन धाम जाओ। गुरु प्रेमानंद महाराज जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधांगन राधा की नाम की उपासक है, पवित्र भारतीय अद्वितीय संत है, उसी के पास शरण जाओ, उसी की वाणी सुनो, उसी की उपदेश ग्रहण करो, उसी की द्वारा प्राप्त हुए नाम की जप्त करते हुए भवसागर से पार हो जाएंगे। तीनों वेदों में जो बोलते हैं, जो स्वकाम कर्म करने से देवताओं में भोग मिलते, स्वकाम कर्म और निष्काम कर्म में फर्क क्या है। गोपबंधु निष्काम की प्रतीक है, महामानव महात्मा गांधी निष्काम की प्रतीक है, सुभाष चंद्र बोस निष्काम की प्रतीक, मधुसूदन दास निष्काम की प्रतीक है। जितने भी महापुरुष संसार के लिए कष्ट सहते हुए इस संसार को कोई भी परिस्थिति में, जो साहित्य से बोलो, जो प्रजा सुरक्षा से बोलो, जो ज्ञान से बोलो, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमजोर होता है सोसाइटी में, उसी को जो महापुरुष ने अपने को बलिदान देते हुए उसी को सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं, वो डेडिकेट के प्रतीक है, वो निष्काम भाव है।
हम जो कर्म करते हैं, छंचा एक चावल 1/2 किलो बोलो, मूंग दाली 200 ग्राम, बैंगन 1, कढ़ी पड़ो हाफ है, बोईतालु 1 तो देंगे, उसी के साथ बोलेंगे नागस्य गोत्रस्य जवानस्य आवली पावली रोगरावली 8 से दुबली बड़ रोग कर्कट स्वाइन प्रो। इसी तरह जजमान को सुख पहुंचाने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी सुख की रास्ता है उसी के सामने सकाम भावते रखते हैं। इसी में कोई बोलने से बोल देने से क्या एक हिसाब बोईताल 50 200 जो 20 रुपया के 30 रुपया के दान दे के इतने अपने आवश्यक श्लोक की आवश्यक नहीं, क्योंकि जजमान सुख पाएगा। ये इसी तरफ होना चाहिए कि भगवान कैसे प्राप्ति है, भगवान कैसे हमको सुख पाएंगे, इसी की मार्ग को अपना करो। कोई रिश्ता रखो न, किसी के साथ मत रिश्ता रखो, वो दे देगा, वो उससे मुझे साहाଯ୍य करेगा, ऐसी सोचना कभी भी मन में मत रखो। जब किसी के ऊपर आप भरोसा करेंगे, समय आने से बाद वो बोलेगा क्या बाबली बामण तुझे नहीं साहाଯ୍य नहीं किया, आज तेरे पास पैसा होगा तो आखिर उत्तरे पर चले जाएगा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब आप किसी के पास हाथ नहीं पातेंगे, भगवान के सिवा तो आँख ऊंचा करो, आपको कोई भी बोलना सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान के साथ आप नहीं जुड़े हुए। मैंने एक घर के 22-25 हज़ार की 23,000 रुपये नीलाम करने के लिए डिक्लेयर हो गया मेरे रेसिडेंस घर जो जगन्नाथ की धाम में, झूठ नहीं बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला तेरा घर नीलाम हो जाएगा, मैंने 23,000 से सिर्फ बाकी 2013 मसीहा की घटना है। इसी तरह 2012 मसीहा की घटना। इसी तरह समय में जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ की बहने बहुत से दुख से मेरे आबे को जगन्नाथ के पास पहुंचा। प्रभु देखिए परिस्थिति क्या हो, एक रात में एक दूसरे के लोग को बुला और एक 12 हाथ घर से 6 हाथ बिक दिया। ये भगवान की कृपा थे मेरे लिए। चले जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई तो बोलेगा नहीं जो तेरे घर से निकल जाओ, तेरे पाँव पड़े हो, नहीं होते, कुछ दिन समय दो, मैं दे दूंगा, विश्वास जमाएंगे, क्योंकि धोखाबाज लोग थे। उसके लिए मेरे उस घर के बॉन्ड पेपर भी वहाँ पर से बॉन्ड साइन में मैंने लिखा है 11 महीने के लिए, नहीं तो चला जाएगा। गांव के लोग, साथी के लोग, भाई बंधु कुटुंब आत्मीय ब्राह्मण के परिवार, झूठ नहीं बोलता हूँ, इसी तरफ हो गया। इसलिए मैंने बोलने का तात्पर्य, कभी किसी भी परिस्थिति में किसी भी इंसान से कोई भी कुछ पाने के लिए भाई ना आपने जो देखिए रमेश जना बोलिए कि जो बोलिए हमारा बड़ा नेता मंत्री नवीन बाबू बोले, मोहन बाजी बोलिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोले, जिसी को पाते हैं बोलते हैं आपने आपकी कलम मन में मेरे बेटा का चाकरी हो जाएगा, आपकी कलम मन से मेरे इतने प्लॉट हो जाएगा। कभी इसी तरफ किसी के पास माथा नत करके इसी के बोलना चेष्टा मत करो, क्योंकि दिन आप बोलने जे आपको मिल जाएगा, इसी तरफ कोई गारंटी नहीं। केवल दांत लेसड़ा जो बोलते हैं गंजा माजे, दांत लेसड़ा ना ही सार होगा। इसलिए भगवान की वाणी में भगवान बोलते हैं, अर्जुन यहाँ ऐसे मनुष्य का वर्णन है जिसके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई, और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य की उपासना के फल नाशवान ही होता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यवर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हे अर्जुन, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों के भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए स्वकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये जन्म मृत्यु सिलसिला में फंस जाते हैं। जन्म मृत्यु सिलसिला में जब हम सकाम कर्म में लिप्त रहेंगे, स्वर्गलोक प्राप्ति के मन में सोचेंगे, मैंने जो बोलते हैं मुझे मरने के बाद स्वर्ग द्वार ले जाएंगे। क्या स्वर्ग द्वार लेने से क्या होता है? गेट ऑफ द हेवन। एक भजन ने उड़िया भजन लेके पंचम द्वार खोली दे कालिया तुम बड़ो देवल रे तोर। अरे पंचम द्वार तो खुला है, स्वर्ग देखिए हस्ती द्वार, सिंह द्वार और अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार और स्वर्ग द्वार, ऐसे 5 द्वार है। देखिए आप 6 द्वार पूरी में नहीं है, पंचम द्वार स्वर्ग द्वार है। जहाँ से भगवत धाम को जाते हैं, जहाँ से भगवत धाम जब स्वर्ग से आते हैं, इसी गेट को बोलते हैं हेवन ऑफ द गेट।
स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं। यहाँ दाह के शरीर को दाह करने से जगन्नाथ की कृपा से स्वर्ग प्राप्त होता है, संपूर्ण गारंटी विश्वास है इसी की। लेकिन यहाँ क्या होता है, स्वर्ग में कुछ दिन तक 500 वर्ष 1000 वर्ष तक उर्वशी रंभा, मैंने कहा तिलोत्तमा, अभी जैसे गाड़ी में बैठे कर हम हीरो हीरोइन की तरफ जाते हैं, जो घूमते लिए कोई कोई जगह जो पिकनिक करते हैं, यहाँ पर भी सब फैसिलिटी पृथ्वी में जा जो है स्वर्ग में ऐसा है। यहाँ पर जो पिटा पिटी मरा मरी, स्वर्ग में भी इसी तरफ होते हैं, स्पर्धा होते हैं, मेरे ज्ञान इतना, मेरे सुंदर इतना, मेरे धन इतने, मेरे पास ये क्षमता है। लेकिन उस पुण्य में जो सबके समान पुण्य फल प्राप्त नहीं होते। जो भी जितने पुण्य कर्म करते हैं उसी के अनुसार स्वर्ग होते हुए पूरी की आरंभ शुरू होता है बाटमंगला से, लास्ट होता है पूरी समुद्र से शीश्वर में। इसी की जो बोलते 56 कोष के अंदर, बोलते पंचकोश के अंदर में जो भी काम को सभी जगह की ये जो परिस्थिति की समान नहीं रहते, इसी स्वर्ग में इसी तरफ होते हैं। जो लोग जितने पुण्य किए हैं उसी की तरफ उसी को खाना पीना बंदोबस्त करा जाएगा, सबके सुविधा सबके लिए मिलता है। जैसे इंद्र बोलेंगे मैंने ऐरावत पृष्ठ से बैठेंगे, तो बोले आप मैंने काल सब मरने के बाद कोई पुण्य से स्वर्ग जाएंगे, मैं भी बोलेंगे ऐरावत से बैठेंगे, होगा नहीं। जी इंद्र की ऐरावत है। जैसे राजभवन है किसी के लिए, हमारे लिए ना रिक्शा वाला के लिए, और जो भी ऑनरेबल हमारा प्रेसिडेंट बोलो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलो, जो कि मान सम्मानीय व्यक्ति आते हैं उसी के राजभवन दिया जाता है रहने के लिए, हमको नहीं। इसी के लिए जो व्यवस्था है, इसी तरह भगवान बोलते हैं सकाम मनुष्य रखेंगे, सकाम कर्म करेंगे, भगवान के साथ संसार को जोड़ेंगे तो संसार में हम बारंबार जन्म होते हुए मरते हुए आएंगे और जाएंगे। जो गंध आवागमन को, आवागमन मतलब आएंगे जाएंगे, मरेंगे, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बात, ये जो चारों प्रक्रिया होते हैं, जन्म हो गए और वार्धक्य हो गए, रोग ग्रास करेंगे और मरेंगे, और जन्म होंगे और वार्धक्य होंगे और रोग होगा और मरेंगे। इसी तरफ बारंबार होने से वंचित होने के लिए राधा 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भगवान की नाम जपने की सिवा दूसरा कोई काम नहीं। भगवान बोलते हैं अर्जुन अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों के योगक्षेम अप्राप्ति के प्राप्ति और प्राप्ति को रक्षा में वहन करता हूँ। भगवान के अनन्य भक्त न तो पुण्य श्लोक में वर्णित इंद्र के मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों के तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वाले को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं के उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान के उपासक घर की सदस्य की तरह है। नौकर का काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं। घर घर का सदस्य काम करे अथवा न करे, सब कुछ उसी का सुविधा हो जाता है। बालक क्या काम करता है? भगवान भक्तों को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री का रक्षा करते हैं। यही भगवान का योग क्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों के योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती हैं, नौकर से नहीं करवाती। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजंतो श्रद्धयान्विता तेपि मामे कौन्तेय यजंत्य विधिपूर्वकम। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते ही अविधि पूर्वक अर्थात देवताओं का मुझसे अलग मानते हैं। त्रैविद्या मांग अनन्याश्चिंतयतां माम और तेपि मामेव।
तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य जो है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। यदि साधकों में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना होगी। तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। अहं ही सर्वज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च न तु माम जानन्ति तत्विज्ञानं तश्च तमन्ति दे। अहं ही सर्वज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च न तु माम जानन्ति तत्तेनाश्चिन्त्यन्ति ते। अहं ही सर्वज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च न तु माम जानन्ति तत्तेनान्तश्च्यवन्ति ते। हे अर्जुन, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु मैं मुझे तत्व से नहीं जानते, परंतु वे माने दूसरे लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इससे उनका पतन होता है। जब मनुष्य अपने का भोग का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, सब तब इसे वह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान है, इसी कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोग और संग्रह के स्वामी भगवान ही है, तब वह भगवान की शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। यन्ति देवव्रता देवान् पितृजन्, यन्ति देवव्रतान् देवान् पितृजन्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्या यन्ति मद्यात् जिनोपि मांग। हे अर्जुन, सकाम भाव से देवताओं के पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं के प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होता है, भूत प्रेतों के पूजन करने वाले भूत प्रेतों के प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान की स्वरूप है, परंतु जो भगवान के निवास दूसरा, भगवान की सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चला जाए तो भी उसी लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत स्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्तों के भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट के मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। देवताओं की उपासना में जो तो उनके नियमों के पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसी को मुँह में डाल दे लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथांग मां प्रबध्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। ये अर्जुन, जैसे विदुरानी ने कले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि जत यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है और जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। ज्ञान योग तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान योग पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनका अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त
अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उससे व उसी के द्वारा होने वाली संपन्न लौकिक परमार्थिक क्रियाएं भी भगवान स्वाभाविक भगवान की समर्पित हो जाती है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके आज्ञानुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्राप्ति भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसी के द्वारा न निषिद्ध क्रिया होगी और निषिद्ध क्रिया अर्पित हुई होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर मिलता है। शुभाशुभ कर्म फल शुभाशुभ फल एवं मुख्य से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपश्यसि। इस प्रकार मेरी अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फल से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसी अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। भीमस्यापिरणमंगमुनिरपिमति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। मेरे भाई और बहनों, मेरे ये जो यूट्यूब में गीता की वाणी बोलते समय कुछ ना कुछ संसार की मेरे बारे में मेरे विगत टाइम में बिफोर टाइम में मेरे साथ कहाँ भी कोई जो घटना घटित है मैंने उसी के साथ इसीलिए जोड़ता हूँ। ये अनुभूति है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आप भगवान के सिवा कोई भी मनुष्य के शरण में लेकर कोई राशन कार्ड कर देंगे, कोई इंदिरा आवास कर देंगे, कोई जो बोलते 5 लाख बेटी के शादी के लिए दे देंगे, इसलिए उसी के पाद गोड़ हाथ मुंडा मुंडी तेल घसा घसी करने के कोई भी आवश्यक नहीं। ये सब झूठ की प्रक्रिया है, क्योंकि वो भगवान ने उससे हम जिसी को कुछ पाने के लिए मांगेंगे वो भी कुछ ही के दूसरे के पास हाथ पता है जे मुझे कुछ दो। ये दुनिया में एक दानी है, अन्नदाता कर्णदाता बलिदाता दाता जिमुत वाहन हरिश्चंद्र शिवदाता मुख्य दाता जनार्दन। देने वाले एक ही वो जी की भगवान है, जो कि हमको शरीर दिया है, संसार दिया है, खेती पा आप तेज जलवायु आकाश और जीवन भी दिया है, माता पिता भाई बंधु कुटुंब सब कुछ दिया है। आपकी भगवान के सिवा वही और दूसरे कोई व्यक्ति को दिखा देंगे जो आप जो चाहे आपको देखिए। एक सुंदर चेहरा करके मानव जन्म दिया है, वो मनुष्य आपको मानव जन्म दिया है कि भगवान ने दिया है। ज्ञान विवेक बुद्धि सहित विचार सब कुछ दिया है। रूप यौवन क्रियाओं खाद्य पदार्थ भोग विलास अष्ट ऐश्वर्य नवनिधि जो बोलते हैं सब कुछ भगवान दे दिए। लेकिन भगवान को छोड़कर हम संसार की मनुष्य संसार की भगवान को आज इसी देवता के पास आज खड़ीपाल जी के पास वो कहाँ पे चलते हैं जो जादू विद्या जो बोलते हैं मोहिनी के पास कहा मोहिनी कर दिया है हमारा बेटी की प्रयोग किया, मोहिनी यानी उसके नाक कान से लगा देंगे तो वो मेरे बेटी के बस में रहेंगे। ऐसे तरफ जो होते हैं हमारा मन, ये सब गलती की विचार है। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी सोचना क्यों करे बदले श्री रघुवीर। देखिए, रामचंद्र जी की कुलगुरु थे वशिष्ठ जी की, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उसी को पता नहीं रामचंद्र जी भगवान की विवाह के पर क्या होगा, जातक में लिखा ही नहीं था। वो घोड़ा नाल की जो तो शनि दशा पड़ा 17 से उसके घोड़ा नाल की उसके अंगूठी में पहने दें तो रामचंद्र को वनवास नहीं होता। नल राजा को पता नहीं था तो उसकी गुरु को सीता माँ की गुरु सतानंद थे जनक राजा की, उसी को सीता जी माँ की पाताल में जाएंगे, लोक निंदा से वनवास हो जाएंगे। इसी तरफ ज्ञान नहीं था, उसी की विलक्षण उसी को डायरेक्शन के अन्य रास्ता दूसरे रास्ता से लेने के लिए उसी के लिए कोई भी जो कर्म महापूजा बोलो कि काकरा पूजा बोलो कि पंचदंड बोलो कि देवरिया कवच बोलो कि जो मोहिनी उत्सव बोलो कि ग्रह पत्थर बोलो, उसी के पास थे ही नहीं। लेकिन ये नहीं, प्रारब्ध का हमारा जो भी लिखा है उसी को मिटाने के लिए भगवान के सिवा और संसार में कोई भी नहीं है। कि क्योंकि हुई है वही जो राची राम राखा को कर तर्क बड़ा बैसाखा। जो हवा को जो होना ही है जो अवश्य होगा, जो अनहोनी है कभी होगा नहीं।
जो नहीं होने वाले कोई कभी होगा नहीं, जो होने वाले वो जरूर होगा, उसको कोई रोकने वाले नहीं है। जैसे महाप्रलय होते हैं, झड़ बात्या भूमिकंप हो जाता है, और के जो खंड प्रलय हो जाते हैं। कुछ दिन से पहले जो उत्तराखंड में जो महाप्रलय बनाए 1990 मसीहा में गंजाम जिला में ऋषिकुल्या से सहित कितना नदी बन्या बता लो। इसी सब भी टाइम में बन्या विपज्य मत क्यों होती, ये आधि भौतिक है, ये आधि भौतिक के प्रभाव से, पंचभूत के प्रभाव से इतने होते हैं। आधि भौतिक अर्थ खेती आपत्ति माटी पानी पवन आकाश दुनिया, इसी के प्रेशर से इसी तरफ होते हैं। इसलिए जो भगवान हमको जन्म दिए, हम दिन एक ना एक दिन उसी के पास जरूर जाएंगे। हम जितने भी लोग देखते हैं सब भगवान के स्वरूप है। आप हमारे और आपने बीच में कोई शत्रुता भाव, कोई मित्रता भाव जोड़ने से रखने से, शत्रुता भाव मित्र भाव तो जरूर होना चाहिए, लेकिन शत्रुता भाव किसी के साथ करूँ, ये भगवान के साथ। जेतु मेरे हृदय जेहेतु मेरे हृदय में जो भगवान का अंश है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। आपके हृदय में, गाँव के हृदय में, गाँव के हृदय में, जो गाँव के हृदय में बोलो, छेली के हृदय में, सबके हृदय में भगवान ही निवास करते हैं। इसलिए दूसरे के साथ दुश्मन करना, दूसरे के साथ दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को अपमान करना, ये सब भगवान, दूसरे को हत्या करना तो भगवान के साथ द्रोह करना के साथ समान होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विचार आपके साथ विचार आप करेंगे, क्योंकि मेरे इसने भी सामर्थ्य नहीं जो आपके पास संपूर्ण गीता की उपदेश व भगवान गीता की वाणी के स्वरूप को ठीक करेक्ट से उपस्थापन कर सकूं। बोलते बोलते जितना हो गया नहीं, जो कहाँ से त्रुटि हो गया तो आपने क्षमा गुण से आप मुझे क्षमा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।